ओके जी, तो एवरीवन आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, जैसा कि कल आप लोगों को गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी अबाउट जो है ना रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। सो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन को लेके, और जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को लेके मतलब प्रॉब्लम्स का शिकार भी हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट क्लियर कर दूं यहाँ पर कि देखिए लाइफ के अंदर आप लोगों ने मतलब न जाने फेक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेक एप्लीकेशन के ऊपर अपना कितना टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया और कितना अपना पैसा आप लोगों ने वेस्ट कर दिया। आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी हावनाव नहीं है। बट अगर लाइफ के अंदर आप लोगों को एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो दैट्स इट। आपको चाहिए कि आप वहाँ पर कुछ ना कुछ लगा के अपनी लाइफ को चेंज करें। अब देखिए जैसा कि रिसेंटली आज मैंने एक वीडियो ग्रुप के अंदर शेयर की थी जिसके अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आप लोगों ने खुद बयान सुन लिया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कह रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हमारे पास जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करके अपनी वर्किंग को स्टार्ट लें, या अपने घर में बैठ के लैपटॉप के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं। सो देखें, अगर जिस कंट्री की गवर्नमेंट खुद ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, वहाँ पर रहने वाला स्टूडेंट इस चीज़ को कैसे जो है ना समझ सकता है कि यार यहाँ पर मेरा फ्यूचर सेव है। यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स आज की दौर के अंदर ऑनलाइन फील्ड को नहीं समझ रहे हैं, तो दैट्स इट, वो अपना बिग लॉस कर रहे हैं। देखें हम लोग स्टडी के ऊपर जो इतना बड़ा स्कैम है, वहाँ पर हम लाखों रुपया लगा लेते हैं, बट हमारी लाइफ को सेट करने के लिए हम 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग खुद ज़रा थोड़ा सेंस से काम लें, थोड़ा खुद सोचें। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को इतनी फेवरनेस की कि जहाँ पर ये जो टूल्स हैं, ये जो मतलब ऑलमोस्ट 40K के बनते हैं, वो मैंने आप लोगों को 6000 के प्रोवाइड कर दिया। अब जो है ना 6000 के अंदर भी मैंने आप लोगों को 4500 कर दिया, 25% डिस्काउंट 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो टॉप 10 स्टूडेंट जो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन को डन करवाएंगे। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या इससे भाई बिग आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पर आपको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और 1 साल तक आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा इसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना पेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए, या आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एज सुन पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को वेल करें और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ें। बाकी सेकंड चीज़ यह है कि यार जिसने करना है ना उसके लिए एक सोल्यूशन भी काफ़ी है, जिसने नहीं करना आप लोग उसको चाहे जितने भी सोल्यूशन दे दो, वो सारे के सारे जो है ना इनफ हैं। मतलब वो उसके लिए तब भी कम है जिसने नहीं करना। वो कामयाबी ही कैसे जिससे पहले आपको प्रॉब्लम्स ना आए, इश्यूज़ ना आए, हर्डल्स ना आए, ऐसी कामयाबी हो ही नहीं सकती कोई भी। तो देखो, अब यहाँ पर जो है ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बिगनर्स हैं, जो अभी अपना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्टार्टअप ले रहे हैं और वो इस कंडीशन के अंदर अभी स्टेबल नहीं है कि वो जो है ना आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाते, तो दैट्स इट, मैंने उनके लिए टाइम अपना एक्सटेंड कर दिया। आप लोगों के पास कल का डे भी मौजूद है। आप लोग कल के डे के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन को मस्ट भी डन कर ले हर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट डन कर लेगा उसको मूव ऑन करवा दिया जाएगा। जो नहीं डन कर पाएंगे वो अपने टूल्स को खुद मैनेज कर लें। अगर टूल्स होंगे तो दैन ही आप लोग वर्किंग कर सकते हो। बिकॉज देखें, विदाउट टूल्स आप लोग अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। टूल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप लोगों ने काम करना है। अब जाहिर सी बात, अगर आप लोग काम सीखते जा रहे हो बट परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, तो क्या बेनिफिट है आप लोगों को? किसी को भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप लोगों के लिए फेवरनेस के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये जो है ना निकाला रूल कि आप लोगों को मैं टूल्स खुद मैनेज करके दूंगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आप लोग एक अदारे के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, जाहिर सी बात है अदारा ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, तो दैट्स इट, अदारे को ये जो है ना बहुत कम प्राइस में मिल सकती है और आप लोग इनको अच्छा खासा फ़ायदा इनसे उठा सकते हो। बाकी जो मेंबर खुद जो है ना टूल्स को मैनेज करना चाहे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस आप लोगों की वर्किंग से प्रॉब्लम है कि आप लोग वर्किंग करो अच्छे तरीके के साथ, मुझे बस उस चीज़ से गर्ज है। और इसके अलावा जो है ना, बाकी अगर कोई स्टूडेंट जो है ना मतलब अगर वो फुल अभी अपनी रजिस्ट्रेशन अरेंज नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी मैंने अपना एक सोल्यूशन फाइंड किया है कि वो जो है ना कल 2000 अपनी अरेंजमेंट करके अपनी 2000 से अपनी सीट कंफर्म करवाए। और बाकी जो उसके जो है ना 2500 होंगे उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा। वो उस टाइम के अंदर अपनी बाकी की अमाउंट अरेंज करके तो अपनी सीट को कंफर्म करवाए और अपनी वर्किंग को अपनी लाइफ के अंदर स्टार्टअप ले। अब देखो, मैं आपसे आपके लिए इससे बड़ी फेवरनेस क्या लेके आ सकता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, कि मैंने आप लोगों को अभी जो है ना 2 पार्ट्स के अंदर मैंने जो है ना आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग अपनी पेमेंट को कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे आप लोग स्टार्टअप ले सकते हो। आई होप कि यार आप लोगों को बहुत बेस्ट लगा होगा ये सुन के, एंड मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे तरीके के साथ अपनी लाइफ के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करेंगे और अच्छे तरीके के साथ आगे निकलेंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। एंड अब अपने जो है ना आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्टअप करते हैं यार। यहाँ पर माशाल्लाह से मेच्योर एंड जो है ना अच्छे तरीके के जो है ना स्टूडेंट्स मुझे लगता है मुझे लिसन कर रहे हैं, और जो है ना ये स्टूडेंट्स मस्ट भी इम्प्लीमेंट भी करेंगे इन बातों के ऊपर।
जो स्टूडेंट इंप्लीमेंट करेगा दैट सीट वो अपनी लाइफ के अंदर आगे निकलेगा, जो इंप्लीमेंट नहीं करेगा वो दैट सीट भाई अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं निकलेगा। और एक और बात मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ कि देखो आप लोग जो है ना जुआ वाली जो जितनी भी वेबसाइट है, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप लोग पैसा लगा देते हो, बट एक ओरिजिनल स्किल सीखो। हमेशा पैसा उसको पे करो जो आपको स्किल सिखा रहा है, जो आपको हुनर सिखा रहा है, जो आपकी पूरी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर आपके काम आने वाला है। ये ऐसी स्किल है जो आपकी पूरी लाइफ के अंदर काम आने वाली है, और इसकी ओनर आप लोग खुद हो। मतलब ये कि कल को आप लोग फ्रीलांसर भी बन सकते हो और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जिस कंडीशन में आप लोग स्टेबल खुद को समझें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मेरी वॉइस एंड ऑडियो सब लोगों को क्लियर आ रही है तो काइंडली रिएक्शन कर दें ताकि मैं नेक्स्ट अपनी मीटिंग को स्टार्ट करूँ। मेरी वॉइस एंड ऑडियो सब लोगों को अगर क्लियर आ रही है ना, तो देन मुझे जो है ना रिएक्शन कर दें सब लोग। काइंडली सब लोग रिएक्शन मुझे करके इन्फॉर्म कर दें कि मेरी ऑडियो एंड वॉइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके जी, सब लोग एक्टिव होकर बैठे हैं, अपने डायरी और पेन ले आएँ, और आज की मीटिंग को आप लोगों ने फुली टेंशन के साथ अंडरस्टैंड करना है। और आज की मीटिंग के अंदर मैं जो जो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करता हूँ, आप लोगों ने उनको मस्ट आज जाके इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो आज की जो जो हमारी मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। हम शॉपिफाई का रिलेटेड लर्न करने जा रहे हैं और शॉपिफाई का स्टोर क्रिएशन भी करने जा रहे हैं। तो जो मैं आज की जो है ना क्लास के अंदर चीज़ें क्लियर करूँगा, जो टास्क मैं डेली रूटीन के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोगों ने डेली उसको डन करना है, उसको नेक्स्ट डे पे कभी भी मूव नहीं करना, अदरवाइज़ आपका काम ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपका करने को दिल नहीं करेगा। सो चलते हैं अब हम अपनी मीटिंग सेशन की तरफ। एंड अगर मेरी वॉइस ब्रेक होती है तो देन आप लोगों ने मुझे जो है ना इन्फॉर्म कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्लाइड मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को शॉपिफाई का फुल मॉडल गाइड करने जा रहा हूँ। शॉपिफाई बेसिकली है क्या और इसका वर्क फ्लो कैसे है और शॉपिफाई कैसे वर्क कर रहा है। कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ई कॉमर्स या ऑनलाइन फील्ड के अंदर कौन सी फील्ड ओरिजिनल है, ऑनलाइन फील्ड है, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। बट आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ और मेजर जो है ना पॉइंट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने अपनी फुल अटेंशन के साथ इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो पॉइंट आ जाता है सब लोगों के माइंड में होता है कि सर जो हम हुनर सीखने जा रहे हैं, जो हम स्किल सीखने जा रहे हैं, जो हमें जो है ना यहाँ पर स्किल प्रोवाइड की जा रही है, उसकी मार्केट के अंदर वर्थ क्या है। तो उसका मार्केट के अंदर जो है ना मतलब कोई वैल्यू भी है या नहीं है। तो जस्ट एंड जस्ट मैं स्टोर डेवलपर की आप लोगों को जो है ना वर्थ अभी बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि जो हमें अलग से हम जो है अपना बिजनेस करते हैं, जो स्केल्स जो हमें सेल्स आती हैं, उनकी अभी मैं वर्थ नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा। अभी मैं आप लोगों को जो है ना वर्थ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शॉपिफाई स्टोर एंड डेवलपमेंट स्किल की। अगर आप लोग इस हुनर को सीख जाते हो तो आप लोगों की क्या मार्केट में वैल्यू है और आपको मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करने का मौका मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू आर अ सक्सेसफुल वेब डेवलपर। अगर आप लोग जो है ना एक अच्छा शॉपिफाई की जो है ना वेब जो है साइट बनाना सीख जाते हो तो आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर भी बन सकते हो। मतलब ये कि आप लोग शॉपिफाई की वेबसाइट को डेवलप करके भी अपना अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। और सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग इसी बेस के ऊपर अपनी और भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम एक अच्छे वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। हमें प्रॉपर वेबसाइट जब डिज़ाइन करना आपको सिखाएंगे मैंने आने वाले टाइम के अंदर। जैसा कि मैंने कल जो है ना आप लोगों को कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर किया था कि हमारा कोर्स किन वे के अंदर होना है। तो जो 4 आने वाली क्लासेस जो है ना हमारी होनी है ना शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई की जो है ना जितनी भी 4 क्लासेस होंगी उनके अंदर मैं टोटल वेबसाइट आप लोगों को डेवलप करना भी सिखाऊंगा। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के अपने तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यू कैन क्रिएट अ स्टोर फॉर योर बिजनेस। अब देखें कि अगर आप लोग जो है ना अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हो तो आप लोगों को बाहर से अपना स्टोर डिज़ाइन नहीं करवाना पड़ता। मतलब ये कि आप मार्केट के अंदर अगर आप लोग जाते हो फिर आपको वहाँ पर पे करके अपना स्टोर डेवलप करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इन फ्यूचर अपना बिजनेस की तरफ आते हो और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने या बिजनेस के लिए खुद अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छे वेब डेवलपर हो तो उस सूरत के अंदर आप लोग अपनी भी पेमेंट को सिक्योर कर सकते हो। और जाहिर सी बात है जो इंसान अपने लिए काम करता है ना, मतलब जाहिर सी बात है कि आप लोग अपने जो स्टोर डिज़ाइन करोगे तो आप लोग उसको बिल्कुल भाई टेंशन के साथ गए जो है ना रेडी करोगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या वर्थ है शॉपिफाई की और हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं जो है ना शॉपिफाई स्टोर डेवलपर बनने के एक स्किल के। ये मैं अभी ना एक स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा। तो इसके अंदर और भी और बहुत ज़्यादा स्किल हैं, जैसे कि टिकटॉक ऐड आ जाती है, फेसबुक ऐड आ जाती है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। आज का जो सिर्फ हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के ऊपर है। शॉपिफाई क्या है हमने जस्ट एंड जस्ट आज इसको ही एक्सप्लोर करना है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं
तो देखिए, अगर आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वर्किंग कर रहे हैं ना, अगर आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट को जो है ना स्टोर डिज़ाइन करके दे रहे हो, तो कम से कम जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर रेट चल रहा है वही चल रहा है ना। $100 से लेकर टू जो है ना $250 तक चार्ज किए जाते हैं एक स्टोर डिज़ाइन करने के। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी ये पावरफुल स्किल है, कितनी इसकी मार्केट के अंदर डिमांड है। और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मतलब अब आप लोग $100 $287 का डॉलर है इस टाइम, 200 जो है 78 रुपये का डॉलर है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो आप लोग खुद मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हो और खुद अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग कि आप लोग कितने लेवल का भाई अर्न कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए, आप लोग कितना अच्छा अर्न कर सकते हो। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आम क्लाइंट का रेट चल रहा है। अगर आप लोग एक स्टोर डिज़ाइन करके देते हो तो ये मिनिमम से मिनिमम एवरेज है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे इससे भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके अंडर ही आप लोग अपना स्टोर डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोग कितना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई स्टोर डेवलपर की स्किल सीख के। इसी तरह से जो ऑलरेडी मैं खुद भी जो है ना लेता हूँ, और जो ऑलरेडी हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का रेट चल रहा है हमारा, तो वो चल रहा है मतलब अगर आप लोग जस्ट बिल्ड एजेंसी ऑन मेटा एंड वर्क एज अ सर्विस बेस इन पाकिस्तान। भाई अगर आप लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम नहीं करते हो, तो जस्ट एंड जस्ट मैं पाकिस्तान की बात करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेटा के ऊपर ऐड चलाते हो या मेटा की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो या मेटा के ऊपर रहते हुए अपनी जो ना ऐड स्टोरी लगाते हो, उसके बाद आपका जो एक स्टोर डिज़ाइन करने का मार्केट के अंदर हर पाकिस्तानी चार्ज कर रहा है ना शॉपिफाई का एक स्टोर चार्ज करने का, वो कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 15K से लेकर 25K के राउंड अबाउट ही लिया जा रहा है। बहुत मिनिमम भी है तो वो 15K है। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस लेवल का जो है ना ये काम है और इस लेवल की ये पावरफुल स्किल है। अब आप लोग इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार मार्केट के अंदर इस जो है ना हमारे हुनर की, इस हमारी स्किल की क्या जो है ना हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और इसकी क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर। आई होप कि आपको ये भी पॉइंट अब समझ आ गया होगा। बाकी अब नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को आई होप कि सब कुछ क्लियर भी हो रहा होगा। और मार्केट के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल है जो है ना रेट जो चल रहे हैं अभी। तो आप लोग जस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अपना फ्रीलांसिंग करके आप लोग इतना कमा सकते हो। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा प्रॉफिट कैलकुलेट भी आप लोगों को करके बता देता हूँ कि आप लोग पूरे महीने की इनकम कितनी अर्न कर सकते हो, और ईयर की तो छोड़ ही दो। तो अभी मैं ना जस्ट आप लोगों को पूरे मंथ की इनकम कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर आप लोग एक अच्छे शॉपिफाई जो है ना स्टोर डेवलपर बन जाते हो तो आप लोग कितना मंथली कमा सकते हो। तो चले मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आप पर मंथ कितना जो है ना अर्न कर सकते हो। तो देखो, अगर आप लोग पर मंथ अपना टारगेट रखते हो कि यार मैंने 200 जो है ना क्लाइंट्स के जो है ना स्टोर डिज़ाइन करने हैं इन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, अगर आप लोग 200 क्लाइंट्स का स्टोर डिज़ाइन कर लेते हैं ना, तो भाई आप लोगों को 1 मिलियन कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, अगर आप लोग जो है ना एक अपना एजेंसी नहीं अभी बना पाए, अभी आप लोग अभी मतलब बिगनर हो, अकेले काम कर रहे हो, तो उस सूरत के अंदर जस्ट एंड जस्ट आप ज़्यादा नहीं मैं कहता आप लोगों को, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना एक दिन के अंदर जो है ना 20 जो है ना मतलब जो है ना टोटल जो है ना डील्स कर लेते हो, मतलब ये कि यार पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन की नहीं कर रहा, पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग पूरे महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब 20 जो है ना आप लोग डील्स को डन कर लेते हो, 20 आपके पास ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नेशनल मार्केट के अंदर ही आप लोगों को जो है ना 20 ऑर्डर आते हैं, 20 लोग बोलते हैं कि हमारा स्टोर डिज़ाइन कर दो। अब देखो, मैं 20 भी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पर 10 ही कर लेता हूँ। अगर मैं 10 भी फॉर एग्जांपल लेके आता हूँ, तो देखो मेटा के ऊपर ऐड चलाने का कितना चल रहा है, 500 के अंदर आपकी ऐड चल जाती है, 500 रुपये में ऐड चल जाती है। एक आप पूरे महीने के अंदर 2000 रुपये की ऐड चला लोगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं चलेगी, और इतने में इतने क्लाइंट ईजीली आ जाते हैं बिल्कुल ईजी वे के अंदर। और मैंने ये बहुत ज़्यादा 2000 प्राइस भी बता दी है, स्टार्टिंग पे हो सकता है, बट अगर आपका जैसे ही फेसबुक ऐड अकाउंट पावरफुल बन जाता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। इतने ऑर्डर आना, इतने क्लाइंट आना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। आई होप कि आपको यहाँ पर अब ये सारे के सारे पॉइंट भी क्लियर हो रहे होंगे। और ये जो लोग अभी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब लोग पहले आ जाया करें। सब लोग क्लास को ना टाइम से ज्वाइन किया करें। और जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना मीटिंग को, ये लोग जो है ना आप रिकॉर्डिंग को मस्ट भी स्टार्टिंग से वॉच कर लीजिएगा। स्टार्टिंग पे ना मैंने कुछ डील्स जो है ना और भी गाइड की हैं, जो ऑफर्स हैं जो आपकी वर्किंग को बूस्ट कर सकती हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं ना क्लास के अंदर लास्ट पे, वो स्टार्टिंग पे रिकॉर्डिंग को लाजमी वॉच कीजिएगा। रिकॉर्डेड सेशन मैं ग्रुप में शेयर करवा दूँगा।
अब देखो आप लोगों का जस्ट मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यार अगर आप लोग पूरे मंथ के अंदर ऑर्डर स्टूडेंट्स अगर आप लोग जो है ना 10 ऑर्डर्स भी ले रहे हो तो देन भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोग 1,20,000 तक अर्न कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जस्ट एंड जस्ट शॉपिफाई जो है ना स्टोर डेवलपर की स्किल को सीख करके, एक अपने फ्रीलांसिंग करके। तो भाई ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहते हुए कोई स्किल सीखो, कोई हुनर सीखो, पे उसको करो जो आपको कोई हुनर सिखा रहा है, उस हुनर की जो ना फीस पे करो। अगर आप लोग यहाँ पर जो है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 50,000 रुपया भी किसी को पे कर रहे हो ना शॉपिफाई स्टोर के लिए और लोग ले रहे हैं मार्केट के अंदर, लोग ये काम सिखाने का 50,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। मैंने ये जस्ट अपना एक वन बैच क्रिएट किया जिसके अंदर मैं स्टूडेंट को फ्री गाइड करने जा रहा हूँ। आने वाले सारे कोर्सेज मैंने भी पेड देने हैं, मैं भी पेड सारे के सारे कोर्स अपने करने जा रहा हूँ। तो ये ही बस मेरा आखिरी बैच है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फ्री गाइड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग खुद भाई लकी पर्सन हो, अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो चुका है ना, तो अभी भी टाइम है, अपनी जो है ना अरेंजमेंट करके अपनी रजिस्ट्रेशन को मस्ट भी डन करवाओ आप लोग। तो देखो अपने टूल्स को मैनेज कर लो, अदरवाइज आने का खुद मैनेज कर लो या अदारे से ले लो। भाई खुद नहीं मैनेज कर सकते तो अदारे ने तो इतनी आप लोगों को फीवरनेस दे दी है ना कि आप लोगों को भाई अब आगे क्या ही सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हो तो आप लोगों की, मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल अगर आप लोग 4 क्लाइंट्स के स्टोर डिज़ाइन कर लेते हो ना पूरे महीने के अंदर और बिल्कुल डेड लेवल उनसे चार्ज करते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ $100 चार्ज करते हो। अदरवाइज मैंने आपको पहले बताया कि $100 से लेकर $250 तक रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। बट अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ $100 चार्ज कर लेते हो तो देन आप लोग पूरे महीने का अगर जो है ना $400 को अगर आप लोग चार्ज कर रहे हो तो अब आप लोग अपनी इनकम को खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप इजीली 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो। 1 लाख तक आपकी इनकम इजीली चली जाती है। अब आप लोग चाहे इंटरनेशनल मार्केट को चूज़ करो चाहे नेशनल मार्केट को चूज़ करो, बट आप लोग इनकम अपने प्रॉफिट को खुद कैलकुलेट कर सकते हो। मार्केट के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग इस हुनर को अगर सीखने आ चुकी हो तो अपनी फुल अटेंशन दो, फुल एफर्ट कर दो और अच्छे तरीके के साथ इस स्किल को अवेल करो। आई होप कि आपको यहाँ तक ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे। बाकी जो ना एवरीवन यहाँ पर मुझे कंफर्म कीजिएगा ये चीज़ें मैं गाइड कर रहा हूँ समझ आ रही हैं आप लोगों को। रिएक्शन करके बताइएगा कि अभी तक मैंने जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर किए हैं आप लोगों को समझ आई है इन पॉइंट्स की। ओके जी, बाकी स्टूडेंट्स भी काइंडली एक्टिव रहें और जल्दी से मुझे कंफर्म कर दिया करें कि आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड मेरी वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ और न्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बेसिकली ये जो शॉपिफाई का मॉडल है ये किस तरह से काम कर रहा है, मतलब ये कि हम यहाँ पर ना काम किस वे में करेंगे, हमें जो है ना यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और किस वे के अंदर हम जो है ना इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, मॉडल क्या है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये जो ना शॉर्ट सा एक जो ना पेज डिज़ाइन किया जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो ये मैंने कल डेप्थ में सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। आई होप कि आपको सारे क्लियर होंगे। अब हम जो ना मॉडल ऑफ ई कॉमर्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर जो है ना अगर आप लोग आती हो तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो है ना 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप लोग वाइट लेवल कर सकते हो और आप लोग जो है ना प्राइवेट लेवल कर सकते हो। अब ये जो ना ड्रॉप शिपिंग क्या है और वाइट लेबल क्या है और प्राइवेट लेबल क्या है, अब हम इनको थोड़ा सा डेप्थ में एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इनके ऑल पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल है क्या। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप शिपिंग मॉडल का सिंपल सा मेथड है। देखो यहाँ पर जो है ना ये आपका क्लाइंट है, ये आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट के ऊपर आके आपको ऑर्डर देता है। जैसे इसने ऑर्डर डन किया, कस्टमर ने ऑर्डर डन किया, वो फ़ौरन आपको रिसीव हो गया। आपने वो फ़ौरन ऑर्डर उठाया और ऑर्डर उठाने के बाद आपने फ़ौरन होलसेलर को जो है ना सेंड कर दिया। होलसेलर ने उसको डिस्पैच करवाया और उसने डायरेक्टली आपके क्लाइंट तक भिजवा दिया। जैसे ही आपका क्लाइंट इसको पेमेंट करेगा, जैसे ही क्लाइंट तक आपका पार्सल जाता है वो उनको पेमेंट करता है और जो आपकी होलसेलर के साथ डील हुई होती है वो अपना जो है ना उतना चार्ज कर लेता है। उसके जितने भी पेमेंट होती है 1500 वो अपने कट कर लेता है और बाकी की पेमेंट आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को स्टार्टअप लेने के लिए आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये नो इन्वेस्टमेंट के से स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग अपने एक होलसेलर से कनेक्ट में होते हो और होलसेलर जो है ना आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। आप लोगों ने अपने घर में कोई स्टॉक मंगवा के नहीं रखना, आप लोगों ने पहले होलसेलर को पे नहीं करना। जब आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक जाता है देन जो है ना होलसेलर ने वो जो है ना निकालना है और होलसेलर ने आपसे पहले कोई चार्जिंग्स नहीं लेनी है। आप लोगों ने सिंपल होलसेलर से कोई चीज़ उठानी है माल, उसका मतलब जो है ना आप लोगों ने उससे कंफर्म कर लेना उसके पास अभी कौन सी प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट की क्रिएटिव्स ढूंढ रहे हैं, वीडियोस ढूंढ रहे हैं और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल उसकी ऐड रन करना है। जैसे ही ऑर्डर आएंगे आप लोगों ने अपने होलसेलर को देना है, उसको डिस्पैच करवाना, उसको भिजवाना, वो सारी की सारी सरदर्द होलसेलर की है। तो आप लोगों ने बस सुकून से बैठ कर ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपना काम करना है और अपना पैसा प्रॉफिट गेन करना है।
अब देखें ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है ये बिल्कुल आप लोगों का विदाउट इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, इसके अंदर आप लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही होती है। और ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हम एक ट्रस्टेड होलसेलर कैसे ढूंढ सकते हैं। सर ये तो बहुत एक जो है हमारे लिए टफ क्वेश्चन है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे 10 मैं जो है ना आप लोगों को होलसेलर रिकमेंड करूँगा जिनके साथ मैंने खुद काम किया है, जिनके साथ मेरी खुद जो है ना सेटिस्फाई हूँ। मैं आप लोगों को वो ऑल जो है ना ड्रॉप शिपर्स, ऑल जो है ना होलसेलर्स रिकमेंड करूँगा जिनके थ्रू आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और वो किसी भी किस्म का जो है ना इरप्रोफेशनल काम नहीं होगा और आप लोगों को कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वाइट लेबल क्या है। तो वाइट लेबल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो वाइट लेबल क्या होता है। वाइट लेबल जो है ना आपका जो बिजनेस है, अब इसको हम थोड़ा सा जो है ना डेप्थ में जाकर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए वाइट लेबल में क्या होता है कि आप लोग जो है ना होलसेलर के पास किसी भी होलसेलर से कांटेक्ट करते हो। होलसेलर से कांटेक्ट करने के बाद आप लोग उससे डायरेक्टली कोई भी माल है आप लोग उसको उठा लेते हो। डायरेक्टली होलसेलर से उठाने के बाद आप लोग अपने पास जो है ना ले जाते हो। जैसे ही कोई भी माल आप होलसेलर से मंगवा के, इस मॉडल के अंदर आप लोग कोई भी मॉडल है ना अपने घर में मंगवा के रखते हो। कोई भी माल है ना आप लोगों ने उसको अपने होलसेलर से उठाना होता है। होलसेलर से उठाने के बाद आप लोगों ने उसको अपने घर में ला के रखना होता है। घर में ला के आकर आप लोगों ने फिर खुद उसको डिस्पैच करना है, खुद उसको पैक करना है और देन आप लोगों ने अपने जो है ना क्लाइंट को डिलीवर करना है। अब इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा गेन होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो होलसेलर आपसे जो है ना चार्ज कर रहे होते हैं एडवांस, मतलब होलसेलर जाहिर सी बात है अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो वो आप लोगों को कोई ना कोई टैक्स लाजमी लगाते हैं। बट वाइट लेबल मॉडल के अंदर आप लोगों का सारा प्रॉफिट खुद का होता है। इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी होलसेलर को पेमेंट नहीं करनी होती है। आप लोगों ने एक दफ़ा स्टॉक अपना उठाना होता है जो है ना 50 पीसीस का, 20 पीसीस का, आप लोगों ने उसको घर में रखना होता है। और आप लोगों को जो मतलब सप्लायर होता है, जो आप लोगों का सॉरी सप्लायर बोल रहे हैं, जो आपका कोरियर वाला होता है, जो आपका लेपर्ड वाला होता है, जो आपका टीसीएस वाला होता है, आप लोग उनके साथ जब अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो तो वो डायरेक्ट आपके घर से आगे आपकी प्रोडक्ट उठाता है। उठाने के बाद आप लोगों ने उसको टोटल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन आप लोग लाइव तो जो है ना सारे के सारे जो है ना ऑर्डर वगैरह आप लोगों ने कभी लगाई होगी ऑनलाइन, तो आप लोग वहाँ पे क्या करते हो अपना नंबर ईमेल वगैरह ऐड करते हो। तो वो तो सिंपल आप लोगों के पास सारा डाटा आपका कस्टमर आपको दे देगा। आप लोगों ने अपने कोरियर वाले को सेंड करने हैं सारे के सारे ऑर्डर्स, सारा का सारा डाटा, और आगे कोरियर वाले ने उसको डिस्पैच करवा के आपके कस्टमर तक पहुँचा देने हैं। और इस तरह आप लोगों का जितना भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, वो किसी जो है ना थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहा होता। तो ये होता है वाइट लेबल जिसके अंदर आपका खुद का ब्रांड तो नहीं होता, किसी का ही ब्रांड आप लोग यूज़ करते हो, बट आप लोग किसी के अंडर काम नहीं करते हो। मतलब ये कि आप लोगों का जो भी काम होता है आप लोग घर में उठा के ले आते हो और वहाँ से फिर अपने हाथों से पैक करके उसको नेक्स्ट जो है ना आप लोग भेज रहे होते हो। आई होप कि आपको ये भी अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई और भी पॉइंट रह जाता है तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो बाकी एवरीवन आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा रिएक्शन करके कि समझ आ रही है आप लोगों की बातों की, आप लोगों को बातों की समझ आ रही है। आप लोगों को अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए हैं आप लोगों को उनकी समझ आई है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो काइंडली मुझे बताए ताकि मैं, मतलब जाहिर सी बात है मेरे यहाँ पर आने का एक ही पर्पज़ है कि आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है। अदरवाइज़ मैं अपना मेथड चेंज करूँ और आप लोगों को कुछ अलग मेथड से मैं पढ़ाऊँ। आप लोगों को बस समझ आनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये ही एक पर्पज़ है। बाकी चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट लेवल को। अब देखिए प्राइवेट लेवल क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्राइवेट लेवल क्या है। प्राइवेट लेवल मॉडल क्या होता है कि देखो अगर आप लोगों के अंदर कोई ऐसा हुनर है, अगर आप लोगों के अंदर कोई ऐसी स्किल है जैसे कि मोस्टली फीमेल्स के अंदर पाई जाती है कि मोस्टली फीमेल्स अपनी एक अच्छी क्रीम रेडी कर लेती हैं। अब अगर आप लोग अच्छी क्रीम रेडी कर लेते हो या अपने किसी पार्लर वाली के साथ कॉन्टैक्ट करके उससे डील डन कर लेती हो कि भाई आपने मुझे इतने में ये क्रीम रेडी करके देनी है, अगर आप लोग उसे उठा लेती हो तो ये अगर आप लोग उसके ऊपर अपना लोगो लगाती हो, अपनी सारी की सारी चीज़ें ऐड करती हो, तो ये आप लोग अपना प्राइवेट लेवल कर रहे हो। अगर आप लोगों का कोई मतलब जैसे कोई हिकमत का लोग काम जानते हैं, अगर कोई हिकमत का काम है, अगर आप किसी का कोई कपड़े की शॉप है, अगर किसी की कोई जो है ना किसी भी तरह की शॉप है, अगर किसी की मोबाइलों की शॉप है, तो वो सारे का सारा क्या कर रहा है, वो अपना प्राइवेट लेबल कर रहा है। अब इसके अंदर क्या करता है कि वो खुद अपनी जो है सारी की सारी चीज़ें रेडी करता है क्योंकि उसके पास जो है ना खुद वो चीज़ें रखता है अपने पास। तो ये प्राइवेट लेबल क्या आ जाती हैं, जो मतलब आप खुद चीज़ को रेडी कर रहे हो। अब कपड़े की जो मैंने एग्जांपल दी है ना वो होलसेलर की मैंने बात की है जो खुद रेडी कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो दुकानदार हैं ये वाइट लेबल के अंदर आ जाते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दी मतलब जैसे कुछ होलसेलर बैठे हुए हैं फैसलाबाद के अंदर, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे होलसेलर देखे हैं जो ऑनलाइन चीज़ों को जो है ना अपने कपड़े को सेल कर रहे हैं। उनके अंदर नया सेब आ जाता है, उनके अंदर फिर जो है ना और भी कुछ एक फैब्रिक वाले थे वो भी आ जाते हैं। वो सारे के सारे होलसेलर है और होलसेलर के साथ साथ होने के साथ साथ वो अपना प्राइवेट लेबल का मॉडल भी ऑन कर रहे हैं। अब देखें कि अगर आप लोगों की कोई भी हुनर है, कोई भी स्किल है आप लोगों के अंदर, तो आप लोग उस प्रोडक्ट को रेडी करो और रेडी करने के बाद आप लोग मार्केट में सेल कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो है ना क्या हुआ कि हमारे पास एक सिस्टर आई थी,
वो जो है ना हमें आके कहने लगी थी कि मेरा पोलर है और मैं जो है ना सिस्टम को सबको जानती हूँ, समझती हूँ, मैं क्रीमें वगैरह बना सकती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ऑनलाइन काम सीख सकूँ, मैंने ऑनलाइन अपने काम को शिफ्ट करना है। तो देन हमने उसको ये सारे के सारा जो है ना जब चीज़ें गाइड की, तो आज जो है ना बाद में उनको ज़रा सारा प्रॉपर ही उन्होंने अपना कोर्स अटेंड किया। कोर्स अटेंड करने के बाद उनको बोला गया कि आप लोग अपनी जो है ना क्रीम रेडी करें, और उसके ऊपर क्रीम रेडी करने के बाद आप अपनी कॉस्ट बताएंगे आपकी क्या कॉस्ट आती है। जब उसने अपनी क्रीम रेडी की तो उससे पूछा गया कि आपकी इसके ऊपर क्या कॉस्ट आई है, तो उसने बताया मेरी सिर्फ इसके अंदर जो है ना 700 से लेके 800 तक मेरा प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर एक्सपेंस आया है। अब उस एक्सपेंस के अंदर 50 रुपीज़ आप लोग और इंक्लूड कर लें उसकी पैकेजिंग के। इसके अलावा आप लोग जो है ना 100 उसके जो है ना डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड कर लें, 200 आप लोग उसके डिलीवरी जो है ना चार्जेस इंक्लूड कर लें। अब वो सिस्टर पता कितने में अपनी क्रीम सेल कर रही है, वो 1800 रुपये के अंदर अपनी जो है ना क्रीम को सेल कर रही है। मतलब ये कि वो अपनी एक क्रीम के ऊपर 600 रुपये का मार्जिन गेन कर रही है। अगर वो एक दिन के अंदर जैसे सिर्फ और सिर्फ 10 पीसीज भी सेल कर रही है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रही है। और मार्केट के अंदर ये एक नॉर्मली चीज़ है। इसी तरह से प्राइवेट लेवल की एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, रिवाज हेयर ऑयल, आप लोगों ने सुना होगा रिवाज महल हेयर ऑयल, वो भी एक अपना प्राइवेट लेवल जो है ना ऑन कर रहे हैं, वो भी अपना एक प्राइवेट लेबल जो है ना काम कर रहे हैं। तो ये भी उनका एक खुद का ब्रांड है। अब देखिए अगर वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 जो है ना अगर आप लोग वो जो है ना पीसीस को भी सेल कर रहे हैं, तो वो कितना लेवल का काम अर्न कर रहे हैं। तो जब वो जो उनकी प्रॉपर कॉस्ट आती है ना अपने हेयर ऑयल को बनाने में, उनकी जितनी पूरी कॉस्ट आती है एक बोतल बनाने में, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 500 से लेकर 600 तक आती है। और वो एक बोतल को मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं 2500 के अंदर। मतलब ये कि वो एक प्रोडक्ट के ऊपर वो 2000 का अपना जो है ना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइवेट लेवल की या जो है ना ई कॉमर्स की क्या विल पावर है। तो अगर आप लोगों के अंदर कोई भी स्किल है, अगर आप लोगों को अपना प्राइवेट लेवल नहीं बना सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाइट लेवल भी मौजूद है, और आप लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई विद और इन्वेस्टमेंट काम करना है, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप लोगों ने मतलब अभी न्यू हो, बिगनर हो, तो आप लोग ड्रॉप शिपिंग करो और अपना पैसा कमाना स्टार्ट करो। अगर आप लोग थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप कोई मतलब है 50 के 10 के, मतलब आप लोगों के पास 50 के या 1 लाख है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वाइट लेबल से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें किससे स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो प्राइवेट लेबल ही डायरेक्टली स्टार्ट करो। अगर नहीं है तो आप लोग जो है ना वाइट लेबल, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों के लिए वाइट लेबल बेस्ट है। अब वाइट लेवल आप लोगों के लिए क्यों बेस्ट है, इसकी रीज़न एक ही है कि इसके अंदर आप लोग खुद अपना जो है ना प्रॉफिट गेन कर रहे होते, कोई आपको थर्ड पार्टी इंक्लूड आपकी नहीं होती है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इन सारे पॉइंट्स की। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और नेक्स्ट हम अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आज के सेशन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है एंड वाई इज़ जो है ना वाई इज़ शॉपिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखें कि शॉपिफाई है क्या बेसिकली। तो देखें शॉपिफाई कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना एक दुकान है। ऑनलाइन आप लोग अपनी एक दुकान ओपन करते हो, जहाँ पर आप लोग अपनी जो है ना प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, उसको मतलब वो एक शॉपिफाई एक वेबसाइट है, एक आपकी दुकान है ऑनलाइन, जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी एक ऑनलाइन दुकान बनानी है, जिसके ऊपर आप लोग अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, अपनी सर्विस को लिस्ट करोगे, और दैन आप लोग अपनी उस प्रोडक्ट को उस सर्विस को आप लोग सेल करते हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है शॉपिफाई का। अब देखें शॉपिफाई मार्केट के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर अमेजोन भी मौजूद है, eBay भी मौजूद है, वेलमार्ट भी मौजूद है, और डिफरेंट और अदारे भी मौजूद हैं। बट हमने शॉपिफाई के साथ ही अपना क्यों जो है ना अकाउंट रजिस्टर करना है, और हमने शॉपिफाई के साथ ही क्यों मूव होना है। तो देखें इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि शॉपिफाई का रेंट बहुत ज़्यादा कम है। अब देखें प्रॉपर जितने भी जो है ना ये अदारे हैं ना, अगर हम अमेजोन की बात कर लेते हैं, तो अमेजोन के ऊपर हमें जस्ट अपना अकाउंट बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया लगाना पड़ जाता है। अब वो 1.5-2 लाख रुपया लगाने के बाद हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि अमेजोन ने हमें अकाउंट परमानेंटली दे दिया कि नहीं दे दिया। अमेजोन कभी भी हमारे जो है ना छोटी सी गलती के ऊपर हमारा अकाउंट जो है ना सस्पेंड कर देता है, और वो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट धरा का धरा रह जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। अब शॉपिफाई क्या है कि शॉपिफाई के अंदर पूरे महीने का जो रेंट है ना आप लोगों का, वो सिर्फ $1 है। अब देखो $1 कितना है, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये बन रहे होते हैं, 300 रुपया सॉरी आपका बन रहा होता है, जो पूरी आपके महीने का रेंट होता है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भाई कोई भी जो ना, अगर आप लोग शॉपिफाई की बात कर रहे हो ना, तो शॉपिफाई का इतना ज़्यादा रेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपया इसका रेंट है पाकिस्तान के अंदर, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो देखो अगर आप लोग मंथली 300 रुपया भी क्या कोई मेंबर अफोर्ड नहीं कर सकता, इजीली भाई आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। तो दैट्स इट, मैंने आप लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए चीज़ें चूज़ करूँगा जिसके अंदर आप लोगों का जो है ना कम से कम खर्चा आए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर सको। आई होप कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, और आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे होंगे। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आफ्टर मीटिंग वो मेरा नंबर सेव करके मुझे डीएम करे, मुझे स्क्रीनशॉट ले, मेरे जो नंबर पहले मेरा सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे, एंड देन जो है ना वो मुझसे आगे किसी भी तरह की डिस्कशन कर सकता है अबाउट
विदाउट वर्किंग। अगर किसी को ट्रस्ट इशू आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो ईजीली तरीके के साथ मुझसे आके इंशाल्लाह कंसल्टेशन करे, उसके ऑल पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा। आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर किसी को फिर भी दैन कोई भी किसी भी किस्म का, मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आता है ना, तो आप लोग एनी टाइम मुझसे डिस्कशन कर सकते हो आके। बाकी नेक्स्ट हम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो है ना शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन एंड डैशबोर्ड का ओवरव्यू है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन जो है ना डोमेन है एंड इसकी थोड़ी सी बेसिक सेटिंग हमने करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो है ना, मैं अभी आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। जस्ट अ वेट एवरीवन, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो जी एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, थोड़ा सा रिएक्शन करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊं। अभी मैं लाइव आप लोगों को शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करके बताऊंगा कि आप लोग अपने शॉपिफाई का स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो जो है ना, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पर, और अभी मैं जो है ना, ये जो आपको आज का टास्क मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, आप लोगों ने इसको आज ही जाते ही कंप्लीट करना है। आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कल पे मूव बिल्कुल भी नहीं करना है। जो काम आज पढ़ाया जा रहा है, जो काम आप लोगों को आज सिखाया जा रहा है, उसको आप लोगों ने आज ही कंप्लीट करना है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए हम न्यू टैब पे चलते हैं। न्यू टैब पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है शॉपिफाई, जो है ना लॉगिन स्टोर कर लें, साइन अप कर लें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जो है ना, सबसे पहले ही वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सबसे पहली वेबसाइट पे जैसे आप लोगों ने क्लिक करना है, तो नेक्स्ट आप लोग इसके अंदर इन हो जाओगे। और जैसे ही आप लोग इस पर नेक्स्ट क्लिक कर को जन नेक्स्ट जैसे आप लोग इस पे ऊपर आ चुके हो, इसके बाद आप लोगों ने ना यहाँ पर आप शॉपिफाई का, मैं ना आप लोगों को स्टोर जो है ना क्रिएट करना सिखा रहा हूँ अभी। तो आप लोगों ने कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। अगर कोई जो है ना मोबाइल से यूज़ कर रहा है, देन भी उसने जो है ना डायरेक्टली जो है ना इसी के ऊपर आना है। और अगर कोई जो है ना किसी भी तरह का, अगर आप लोग और भी काम कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप लोग लैपटॉप के थ्रू काम कर रहे हैं, देन भी आप लोगों ने जो है ना न्यू एक्सटेंशन के ऊपर ही आके अपना जो है ना स्टोर लॉगिन करना है। अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, देन भी ऐप किसी ने डाउनलोड नहीं करनी है, ऐप के जरिए किसी ने भी अपना स्टोर बिल्ड नहीं करना। अब नेक्स्ट जो है ना, हमें यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट फॉर जो है ना फ्री ट्रायल पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट फॉर फ्री आप लोगों ने भी अकाउंट बनाना है अपना। आप लोगों ने इसको कोई रेंट पे नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस अकाउंट बना रहे हो, तो दैट सीट आप लोगों की पहले प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, देन आप लोग बाद में भी अपना जो है ना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब देखो लाइव में अभी आप स्टोर वगैरह क्रिएट करूँगा, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा सा जो है ना नेट का इशू हो सकता है। तो उस सूरत के अंदर अभी आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करते जाना, किसी ने भी जो है ना प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना। तो यहाँ पर जो है ना, अभी आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस दर्ज करना है। जो भी आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस है ना, आप लोगों ने वो इसको प्रोवाइड करना है। आप लोगों ने कोई दूसरा तीसरा जो है ना अपना ईमेल करेक्ट जो है ना इसको एड्रेस नहीं प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल है मेरी, मैं उसको जो है ना इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी जो है ना ईमेल के साथ कंटिन्यू करता हूँ इसको। एंड आगे नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अलावा जो है ना फिर नेक्स्ट आपसे ये कंफर्म करेगा कि आप लोगों ने अपना नेम, आपका नेम क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जैसा कि मैं अपना नेम लिख दूँगा, यहाँ पर मेरा नेम जुनैद असलम है, तो मैं अपना यहाँ पर नेम टाइप कर दूँगा। अब आप लोगों ने खुद अपना जो है ना नेम टाइप कर देना है, जो भी आपका नेम है आप लोगों ने उसको क्रिएट किया। अब ये कह रहा है पासवर्ड भी आप लोग क्रिएट करें। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना एक अच्छा सा पासवर्ड, ईजी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जो आपके माइंड से जो है ना गायब ना हो जाए। और आप लोगों ने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप लोग अपने पासवर्ड को अपने पास रिटर्न फॉर्म के अंदर लेके जो है ना लिख के रख लें। अब यहाँ पर जो है ना मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप लोग अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग जो है ना क्रिएट कर सकते हो, और जैसा आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया एक। इसको क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अब जो भी ऑप्शंस आते हैं आप लोगों को ना, मैं वो प्रॉपर अब स्टोर क्रिएट करके इसकी ऑल सेटिंग्स भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ आज की मीटिंग के अंदर। अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लें, बिकॉज अभी न्यू जब हम जो है ना स्टोर वगैरह क्रिएट करते हैं ना शॉपिफाई के ऊपर जाके, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर जो है ना लोड होता है। इस टाइम वैसे भी सब लोग लाइव होते हैं, तो थोड़ी सी जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी ये आ जाता है नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड।
अक्सर ना ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम लाइव मीटिंग या लाइव जब हम जो है ना अपना स्टोर वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये छोटी मोटी जो है ना प्रॉब्लम्स ही आ जाती हैं हमारे स्टोर के अंदर। अगेन इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। आई थिंक सो लगता है वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोड एक्सटेंशन भी ऐड कर लेते हैं। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जैसे ही आप लोगों को मतलब जो है ना अपना वीपीएन लाजमी आप लोग साथ इंस्टॉल कर लिया करो। वीपीएन आप लोगों ना एक्सटेंशन लाजमी लगा लिया करो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की ये वेबसाइट है, तो थोड़ा सा ना ये लोड काफ़ी ज़्यादा लेती है। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी ऑडियो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। वेबसाइट के अंदर इशू है, यहाँ जो है ना मेरे इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम है। काइंडली मुझे रिएक्शन करके बताइएगा कि मेरी ऑडियो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। ये वेबसाइट के अंदर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, वेबसाइट अभी शो नहीं कर रही है। चलिए नो इशू, मैं अभी ना आप लोगों को इसका तब तक के लिए ना डैशबोर्ड थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अभी जो है ना इसका जैसे ही आ जाता है ना नेक्स्ट ओवरव्यू, चलिए आ चुका है। अब मैंने फिर से अगेन रिफ़्रेश कर दिया है और वो ऑलरेडी शो भी हो चुका था। तो यहाँ पर अब आप लोगों से ये पूछ रहा है कि आप लोग जो है ना अपना प्लान बाय करें, बट आप लोगों ने इसको कर देना है स्किप। आप लोगों ने भी कोई प्लान बाय नहीं करना, वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 300 जो है ना आप लोगों ने 300 रुपये इसको पे करना होता है। तो $1 ही होता है इसकी फ़ीस। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है ना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर सेल इन स्टोर, ये इसको नहीं, आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग सेलेक्ट करना है। और आप लोगों ने सेल डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देन आप लोगों ने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और देन अभी आपका जो है जैसे ही अभी आपका जो फर्स्ट पेज शो हो रहा है ना, ये होता है शॉपिफाई का डैशबोर्ड। अब देखो मोबाइल यूज़र्स को ना ये डायरेक्टली डैशबोर्ड इस तरह शो नहीं होगा, उनको इस कॉर्नर के अंदर ना 3 लाइन्स शो होंगी। उन लोगों ने जब वो 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे ना, तो उनको फिर यहाँ पर जो है ना ये सारे का सारा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। जब वो यहाँ पर कॉर्नर में उनको 3 लाइन्स मिलेंगे, उन्होंने वहाँ पे क्लिक करना है, उनको ये शो हो जाएगा। अब देखो ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। यहाँ पर जो है ना आप लोगों का होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टम, अभी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनको हम फ्यूचर में आने वाले सेशंस के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करता चलूँ, तो उनके अंदर अब जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी जो है ना शॉपिफाई हमने जो है ना स्टोर क्रिएशन कर ली है, अपना शॉपिफाई जो है ना स्टोर क्रिएट कर लिया, उसका मैंने आप लोगों को डैशबोर्ड का भी ओवरव्यू करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं शॉपिफाई की जो है ना बेसिक सेटिंग करनी है, एंड व्हाट इज़ डोमेन, डोमेन क्या है, एंड डोमेन और स्टोर का नेम वगैरह डिसाइड करना, और आर बेसिक सेटिंग करना। मैं अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ और इन चीज़ों का हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जैसे अपना स्टोर ओपन करना है, आप लोगों के सामने ये फर्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर। तो आप लोगों ने सिंपल सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पर जैसे आप लोग आते हो, तो आप लोगों ने अपने जो है ये जर्नल सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप आ जाना है। जर्नल सेटिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इसको दे देनी है, जो आप लोगों की इन फ्यूचर काम आ रही होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर माई स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। माई स्टोर पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो, तो यहाँ पर अब आने के बाद आप लोगों ने अपना जो है ना स्टोर का नेम वगैरह, फ़ोन वगैरह आप लोगों ने ऐड करना है। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना माई स्टोर का पहले तो आप लोगों ने नेम ऐड करना है। नेम आप लोगों ने कैसे ऐड करना है, आप लोग जो है ना चले जाओगे सिंपली जो है ना जो है ना चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी आप लोगों से बता देगा कि आप लोगों को अपने स्टोर का नेम किस तरह का रखना चाहिए। अब आप लोगों की यहाँ पर एक और अगर आप लोग अपने नेम के साथ मैच करके रखना चाहते हो ना शॉपिफाई का जो है ना स्टोर का नेम, तब भी आप लोग चैट जीपीटी को बोलेंगे, चैट जीपीटी आपको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो आप लोग यहाँ पर आके इसको कमांड देंगे मुझे शॉपिफाई स्टोर अब मैं जल्दी जल्दी टाइपिंग कर रहा था, तो थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो रही है। इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पर जहाँ आप लोगों को डिफरेंट नेम बता देगा कि आप लोग अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर का क्या नाम रख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को जो बेस्ट लगता है ना, आप लोग वो पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं जो पिक करूँगा अपने स्टोर के लिए, वो यहाँ पर जो है ना मैं ये वाला पिक करूँगा, प्राइम पिक स्टोर में इसको पिक करता हूँ। ये मुझे काफ़ी यूनिक एंड बेस्ट लग रहा है। बाकी आप लोगों को जो लगता है, अगर आप लोग अपने नेम के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, जैसे मेरा नेम जुनैद है, तो मैं इसको बोलूँगा कि मेरा नेम जुनैद है, तो मुझे मेरे शॉपिफाई स्टोर का जो ना नेम मेरे जो ना नेम के अकॉर्डिंग ही मेंशन करे, तो ये आप लोगों को मेंशन कर देगा।
यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने अपने स्टोर का नेम ऐड करना है। आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और कंट्रोल वी करके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने नंबर ऐड कर लेना है। तो रैंडमली अभी मैं कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने इसका प्रोफेशनल अपना जो एक्टिव नंबर है आप लोगों ने वो इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद सिंपली आप लोगों ने सेव पे क्लिक करके अपनी सेटिंग को कर देना है सेव। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट मूव ऑन होना है और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के ऊपर। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के ऊपर आने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखो मेरे अब स्टोर का नेम जो है ना चेंज हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है और ये वो बेसिक सेटिंग है जिनकी वजह से आप लोगों की कॉस्ट बहुत कम मैं करने जा रहा हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद इसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, इसको जीरो करके आप लोगों ने इसको कर देना है सेव सिंपली। इसके बाद भी देखो ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आप लोगों ने कल ये कंप्लीट करके आनी है अपनी, और आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना लर्न करके आना है। अब डोमेन सेटअप किया है तो डोमेन होती है आपकी असल शनाख्त, आपकी पहचान डोमेन होती है। मतलब ये कि आपकी जितनी भी वेबसाइट की पहचान है वो सारी सारी डोमेन है। तो यहाँ पर ये एक अजीब सी डोमेन अटैच है, बट मैं इसको थोड़ा सा नहीं मुझे अच्छी लग रही तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो आप लोगों ने सिंपली पेंसिल के आइकन पे आप लोगों ने क्लिक करना है और पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है ना यहाँ पर अपनी जो है ना कोई भी नेम वगैरह जो आपको बेस्ट लगता है वो आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ना मैं इसको अपना नेम वगैरह ऐड करता हूँ, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो जो है ना यहाँ पर कभी कभी ना ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। मतलब कभी कभी हमारी ना वो डोमेन एक्टिव नहीं होती है, तो ये जो है ना उसको कहता है कि अभी ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। बट मेरा शायद ये अभी फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट कर ले, बट कई दफ़ा ना ये होता है कि सेम नेम की ना किसी ने डोमेन अटैच की होती है, तो ये आपको ना वहाँ पर फिर जो है ना एरर दे रहा होता है। उस सूरत के अंदर स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि सर हमारी तो डोमेन अटैच ही नहीं हो रही। तो सिंपल सी सेटिंग है भाई, आप लोगों ने नेम अटैच करके देख लेना। तो ये देख सकते हो आप लोग, अब मेरी जो है ना डोमेन इस डोमेन से देखो थोड़ी सी प्रोफेशनल नज़र आ रही है। ये एक अजीब सी डोमेन थी और ये देखो अब डोमेन प्रोफेशनल नज़र आ रही है। मतलब ये कि अगर कोई इंटरनेट के ऊपर जाके रिसर्च करेगा ओरा मार्ट 45 तो डायरेक्टली उसके सामने मेरा स्टोर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो ना हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स था अब वो था जो है ना ओवर पॉलिसीज़ के रिलेटेड। तो आप लोगों ने ओवर पॉलिसीज़ के ऊपर आ जाना है और ओवर पॉलिसीज़ के ऊपर आने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग है वो आप लोगों ने कर लेनी है। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट आपकी जो है ना पॉलिसीज़ वो रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसीज़ को जो है ना क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको यहाँ पर जाने के बाद ना ऑफ कर देना है और आप लोगों ने ऑफ करने के बाद सिंपल इसको कर देना है सेव। अब ये बेसिक सेटिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है, इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है इन फ्यूचर, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है टर्म ऑफ सर्विसेज की पॉलिसीज़ आ जाती है, तो इनको आप लोग यहाँ पर जो है ना इंसर्ट करके भी जो है ना पेस्ट कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिंपल इसको करो कॉपी और जो टर्म ऑफ सर्विसेज है ना ये आप लोग चैट जीपीटी से जाकर राइट डाउन करवा लो। तो आप लोग चैट जीपीटी के पास सिंपली आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इसको बोलो कि मेरे आप लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर का इसको नेम लाजमी बता देना है। मेरे शॉपिफाई स्टोर का नेम है प्राइम पिक स्टोर। अब आपको ना ये इसके अकॉर्डिंग ही जो है ना रेडी करके दे देगा, जो है ना जो भी आपका मतलब जो है ना टर्म ऑफ पॉलिसीज़ है ना ये आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही रेडी करके देगा। तो आप लोगों ने इसको पहले ही ये जो है ना चीज़ बता देनी है ताकि ये आप लोगों को प्रोफेशनल एंड यूनिक जो है ना सारी की सारी जो है ना टर्म ऑफ सर्विसेज लिख दे। सिंपल आप लोगों ने इसको जो है ना इस तरह करके कमांड दे देने और ये भी आप लोगों को ना ऑल टर्म एंड सर्विसेज जो है ना राइट कर देगा। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले टाइम में होता था कि जो है ना लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता था ये सारी चीज़ें राइट करने में, 15 20 दिन लग जाते थे लोगों को स्टोर डिज़ाइन करने में। बट यार अब तो बहुत ईजी भी हो चुका है, अब तो बहुत एडवांस जो है ना AI ने बहुत एडवांस सिस्टम कर दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारे टर्म एंड सर्विसेज जो है ना ये सारी की सारी जो है ना लिख रहा है और ये प्रोफेशनल एंड यूनिक ही लिखेगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जितनी भी होती है ना सारी की सारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज़ लोग ऐड कर रहे होते हैं वहीं से सारा डाटा पिक करके आप लोगों को सेट कर रहा होता है। तो अभी ये सारी की सारी जैसे राइट डाउन कर लेता मैं, फिर दैन इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक सो ये हो चुकी हैं ऑलरेडी कंप्लीट। अब जो है ना सिंपल आप लोगों ने इसको कॉपी करना है। यहाँ से आने के बाद आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने स्टोर पे बैक आ जाना है और बैक आने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी करके इसको कर देना है पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद अपनी जो है ना डोमेन जो भी मैंने आप लोगों को जो है ना मैंने रेडी की है ना, इसी तरह से आप लोगों की जो भी डोमेन होगी आप लोगों ने वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद वो अटैच करनी है। अपनी जीमेल आप लोगों ने अटैच कर लेनी है डोमेन जो आपको बेस्ट लगे। बट यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं ऐड कर रहा, तो वो जो है ना आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोगों ने ये ओवर हेडिंग जो है ना नीचे से ये रिमूव करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको
पब्लिश पे क्लिक कर देना है और ये भी आपकी टर्म ऑफ सर्विसेज भी आपकी ऐड हो जाएंगी। इस तरह आप लोगों ने शिपिंग पॉलिसीज़ हैं तो ये भी आप लोगों ने, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ChatGPT से करवा लें। यहाँ पर आप लोगों ने इसको इंसर्ट नहीं करना और ये होती भी नहीं है, क्योंकि शिपिंग पॉलिसीज़ जो होती है ना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे जो है ना शॉपिफाई स्टोर के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्लाइंट हम पे ऊपर जो है ना ट्रस्ट कर रहा होता है। सिंपल आप लोग इसको बोलो शिपिंग पॉलिसीज यहाँ पर आके राइट डाउन कर देगा अभी आप लोगों को। ये देखो अभी फ़ौरन ही आप लोगों को ये शिपिंग पॉलिसी सारी की सारी राइट डाउन कर देगा आपके स्टोर के लिए। तो जस्ट आप लोगों ने कुछ सेकंड वेट करना है और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सिंपल जो है ना चीज़ें को कॉपी करना है और आप लोगों को जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें आपने जाके अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर पेस्ट कर देनी है। और इन सेटिंग्स को आप लोगों ने आज करके ही आप लोगों ने डन करना है, इसको ज़्यादा नेक्स्ट मूव नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों के जो टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग है, लेवल के आने वाले हैं और उनके अंदर हमने पुरानी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते ना। सिंपल आप लोगों ने इसको भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अगेन और आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी करके इसको कर देना है पेस्ट। और सिंपल पहले वाले की तरह आप लोगों ने इसके भी जो है ना, अगर किसी जगह पे जीमेल का ऑप्शन आ रहा तो आप लोगों ने इसको रिमूव कर लेना है, अदरवाइज जो है ना आप लोगों ने सारी चीज़ें डन कर देनी है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं अगेन अपनी जो है जीमेल वाले ऑप्शन को रिमूव कर दूँगा, क्योंकि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपना नंबर वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो इस चीज़ की यहाँ पर कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर आने के बाद कोई नहीं हमारे हमसे ईमेल पे कॉन्टैक्ट करता, हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर सारी सारी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी होती हैं। यहाँ पर आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो एक जो है कंटेंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इंसर्ट जो है ना टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ये सारी की सारी आपकी इंसर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नंबर एंड जो है ना VAT नंबर आप लोगों ने ये रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ नहीं होते हैं। सिंपल आप लोगों का जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, फ़ोन नंबर है, आप लोगों की ईमेल है। अब देखो ईमेल यहीं पे आप लोगों की जो है ना मेंशन हो गई है, तो आप लोगों को ईमेल एक्स्ट्रा से जो है ना ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का शॉपिफाई का स्टोर भी ऐड हो चुका है, आप लोगों की शॉपिफाई की मतलब फिजिकली आपके एड्रेस सारी चीज़ें इसने ऐड कर ली हैं खुद ब खुद ही। तो आप लोगों ने सिंपल इसको कर देना है पब्लिश। तो ये आज का जो हमारा सेशन था ये इसका टॉपिक था, और जो चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं ये कल आप लोगों ने मस्ट भी डन करके आनी है। कोई स्टूडेंट का कोई एक्सक्यूज़ ना हो मेरे सामने कि सर मेरा ये प्रॉब्लम बन गया था या मेरा वो प्रॉब्लम बन गया था। आई होप कि स्टूडेंट आज का ये जो आपका सेशन था ये बहुत अमेजिंग रहा होगा और आपने आज के सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेस्ट नॉलेज गेन किया होगा। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, तो मैंने पहले ही बताया है कि डिस्कशन लाजमी करनी है। डिस्कशन एक वाहिद हल है आप लोगों की प्रॉब्लम्स का। अगर आप लोग अगर डिस्कस करेंगे ना तो दैट्स इट, आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग डिस्कस ही नहीं ना करोगे तो कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं आप लोगों को मिलने वाला। अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि भाई अपनी स्टडी पे पैसा वेस्ट करने से बेस्ट है अपनी कोई स्किल पे पैसा वेस्ट करो। हमेशा पैसा उसको पे करो, हमेशा पैसा उसको दो जो आपको कोई हुनर सिखा रहा है। बाकी आई होप कि यार आपको सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाकी कल वाली कॉल के अंदर मैंने एक छोटा सा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ना पेड थीम की जो है ना कॉस्ट बताऊँगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पेड थीम तो कोई नहीं वैल्यू रखता, बट यहाँ पर ना मेरे लैपटॉप की जो है ना बैटरी लो हो चुकी है, तो अभी मैं नहीं आप लोगों को दिखा रहा। कल वाली इंशाल्लाह जो थर्ड डेमो क्लास है ना उसके अंदर मैं आप लोगों को ये दिखा दूँगा। अभी मेरा लैपटॉप हो जाना है अदरवाइज़ ऑफ, जस्ट आप वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों को शो ऑफ करवा देता हूँ। मैं ज़रा ना चार्जिंग पे लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप को, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप सब लोग। तो जी एवरीवन यहाँ पर अब आप लोगों को मैं पेड थीम की मतलब जो है ना कॉस्ट बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल जो है ना मतलब कल जो है ना रिसर्च नहीं ना हो पाई थी, क्योंकि कल जो है ना वो वहाँ मतलब हमारा सेशन काफ़ी लेंथी हो चुका था, तो दैट्स इट मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था। अभी जो है ना ये थोड़ा सा कनेक्शन मतलब दोबारा नीड जो है ना रिफ़्रेश कर रहा है, ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम इसको। रीज़न क्या कि अभी न्यू स्टोर क्रिएट किया गया है ना, एक ही जो है ना मतलब सेटिंग पे रहते हुए जब दूसरा स्टोर डिज़ाइन किया जाता है ना तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जी। तो एवरीवन यहाँ पर जो है ना मेरा स्टोर है ना ओपन हो चुका है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप लोगों ने आने के बाद अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई पेड थीम की क्या वैल्यू है। तो मैं आ चुका हूँ जो है ना शॉपिफाई के थीम जो है ना यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर अब आने के बाद आप लोगों ने सिंपल पेड थीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आप लोग यहाँ पर इनकी कॉस्ट चेक कीजिएगा हर थीम की। भैया आप लोग चेक करना स्टार्ट करो, जो है ना $210, मतलब यार पाकिस्तानी कम से कम मुझे लगता है कि ये 50,000 से ऊपर ही वैल्यू बन रही है। इसी तरह से $210 की ये थीम है, $320 की ये थीम है, तो भाई ये थीम्स की वैल्यू है।
अब आप लोग यहाँ पर जितनी भी थीम को देख लो, जितनी भी पेड थीम है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को मैं आपका जो कोर्स है उसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा। आपकी जो भी स्टूडेंट आधार से रजिस्टर होगा उसको ये सारी की सारी मैं चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह से जो मतलब जो ना टिकटॉक ऐड अकाउंट है जो पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है, मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लोगों को टिकटॉक ऐड अकाउंट पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई सिखाता ही नहीं है बंदा, क्योंकि उनको पता है कि टिकटॉक ऐड अकाउंट प्रूव करवाना कोई छोटी बात नहीं है। तो लोग इस चीज़ की तरफ स्टूडेंट को गाइड ही नहीं करते हैं। बट मैं वो चीज़ें आपको गाइड करूँगा जहाँ पर आपकी कॉस्ट भी कम और आपका रिजल्ट भी ज़्यादा हो। टिकटॉक के ऊपर कॉस्ट कम है और रिजल्ट ज़्यादा है, तो दैट्स इट, मैं आप लोगों को वही चीज़ें गाइड करूँगा। आई होप कि स्टूडेंट आज की मीटिंग आप लोगों की बहुत बेस्ट रही होगी और आप लोगों ने काफ़ी नॉलेज एक्सप्लोर किया होगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रह गया है तो ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे मैं कर रहा हूँ